हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है मोह। तो आज हम भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि मोह क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो गुरु वंदना करते हैं। उससे पहले ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितन्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो जैसे कि चर्चा का विषय है मोह, और मोह जैसे कि किसी को अपने बेटे से मोह अक्सर रहता है और यह आशा रहता है कि बड़े होकर हमारा देखभाल करेगा। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। बच्चे बड़े होते हैं, अच्छी पढ़ाई करने के बाद अच्छी जॉब मिल जाती है और फिर अपने पसंद से शादी कर लेते हैं और अपने पत्नी के साथ अलग रहने लग जाते हैं। और यहाँ माँ बाप को मोह सताने लगता है अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि माँ सालों से अपने बहू के साथ रहने के सपने देखती है और वो पूरा नहीं हो पाता। तो यह समझना चाहिए कि बच्चों के अपनी लाइफ है और उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन मोह के वश में आकर हमेशा निराश रहना, चुपचाप रहना और फिर बूढ़े माँ बाप को बीमारी शुरू हो जाता है। खासकर माँ का लगाव ज़्यादा होता है और अगर बच्चे साथ नहीं रहते तो वो टूट जाती है, चुप रहती है, किसी से कुछ कहती नहीं है, निराश रहती है और चिंता में रहती है। और इन सब से बीपी, शुगर और हृदय, यहाँ तक कि हार्ट तक की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और उनको समझाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन समझना चाहिए कि यह मोह जो है, यह मोह तो मनुष्यों के बीच फैला हुआ एक पेंडेमिक जैसा है। हर किसी को यह तकलीफ ही देता है। किसी को अपने रिश्तों से मोह, तो किसी को अपने चीज़ों से मोह, किसी को अपने पैसे से, तो किसी को अपने रुतबे से, पावर और पोजीशन से मोह। और पेरेंट्स को, खासकर माँ को अपने बेटे से मोह रहता है। वो यह सोचते हैं कि पाल पोस कर बड़ा किया है, कई तरह की परेशानियाँ उठाई, तो उनका अपने बच्चों पर अधिकार है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बच्चे अलग आत्माएं हैं और इन आत्माओं के अपने अलग संस्कार हैं। इन सभी परिस्थितियों से निकलने के लिए श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। इन सभी मोह का कारण है इंद्रिय विषय की कामना। तो दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक, 55th श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। वह स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। ऐसे मनुष्य स्थिति प्रज्ञ कहलाते हैं। अब इसका सिंपल वर्ड में मतलब समझते हैं। मतलब यह है कि हमें अपने सेंसेस कंट्रोल, यानी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को कंट्रोल करना सीखना होगा। तभी हम इस मोह से बच सकते हैं, जिसे हम किसी के प्रति अपना प्यार समझते हैं और वो और कुछ नहीं मोह है, अगर वो अनकंडीशनल नहीं है। तो जब प्यार होता है तो हम उसकी खुशी में खुश होते हैं और उसे खुश देखना चाहते हैं, और जब मोह होता है तो हम किसी के माध्यम से अपनी खुशी तलाश करते हैं। इस श्लोक पर गौर करेंगे तो मोह और प्रेम का अंतर समझ आएगा। जब हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उसे सुख देने की कोशिश करते हैं, और मोह होता है तो उससे सुख पाने की इच्छा करते हैं। मोह के सेंटर में केवल हम होते हैं और यह मोह पर पार पाना तभी संभव है जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, अन्यथा मोह से पार पाना मुश्किल है।
व्यक्ति मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं का त्याग करना होता है। यह आर्टिफिशियल साधन से या कृत्रिम साधन से रोक पाना इसको संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण की भक्ति में लगा हो तो यह विषय वासनाएं स्वतः बिना प्रयास के दब जाती हैं, क्योंकि उसे हायर टेस्ट, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तन्ते, उसको हायर टेस्ट मिल जाता है, भक्ति का टेस्ट मिल जाता है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। जैसे महात्मा अपने आप को परमेश्वर का दास मानकर संतुष्ट रहता है, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना नहीं फटक पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमें एक हायर टेस्ट मिल जाता है, और वो टेस्ट है भगवान की भक्ति का टेस्ट। तो फिर हमारा जो प्रेम और मोह है वो भगवान के प्रति हो जाता है। इन इंद्रिय विषय वस्तुओं के प्रति हमारा मोह खत्म हो जाता है धीरे धीरे, और हमारा प्रेम और मोह बढ़ने लगता है भगवान के प्रति। और जब वो भगवान के प्रति मोह और प्रेम बढ़ता है तो ये इंद्रिय विषय वस्तुओं की चिंता से हम दूर हो जाते हैं, और फिर हमारा ये भौतिक मोह खत्म हो जाता है, और फिर हमारा मन शांत हो जाता है। इस तरह से हमें मोह से छुटकारा मिल सकता है भगवान की भक्ति करने से। तो जैसे कि आचार्यों ने हमें बताया है कि भगवान की भक्ति करना, 16 माले का जाप करना, और धीरे धीरे ये हमारा टेस्ट चेंज होने लगता है, और फिर हमारा मन शांत होने लगता है। तो इस तरह से आज चर्चा का विषय है समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि हम सभी को लाभ होगा, और आगे इसी तरह से रियल टाइम प्रॉब्लम और उसकी समस्याओं का समाधान भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से लेकर आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।